Hello everyone, how are you all? I hope you're doing very well. This is Sabia here and I'm back with a video you have been demanding for a long time now. This video is meant for working aspirants, for housewives and for anyone who is not able to devote more hours of his day for his studies. किसी भी रीजन से, किसी भी हेल्पलेसनेस से आप अगर डिवोट नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5 to 6 आवर्स का एक ऐसा टाइम टेबल है विच विल टेक यू टू द सक्सेस. यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उसे अगर किसी ने भी कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया, यू आर गोइंग टू क्लियर any of the banking examinations ahead. Okay, so you are having lot of examinations this year. ESIC SSO का नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है, उसका जो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा. अपनी प्रिपरेशन को हमेशा हमें एक मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट करना है. ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप फ्रेशर भी हैं, अगर बैंकिंग के फील्ड में आप न्यू भी हैं, फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट करने हैं, बिकॉज यहीं से आपको अपना जो अभी का सिचुएशन है, अभी का आपका प्रोग्रेस है वो समझ में आएगा और आपको कहाँ तक जाना है, फिर आपको इंप्रूवमेंट कैसे कैसे करनी है वो आपको समझ में आएगी. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स बिगिन अवर वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू वेक अप अर्ली. अब देखिए, आप वर्किंग एस्पायरेंट हैं या आप हाउस वाइफ हैं, आपको एक नॉर्मल आवर्स से अपने जो काम है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे. तो इसलिए आपको स्टडीज़ के लिए अगर टाइम निकालना है तो आपको सुबह का टाइम में जल्दी उठना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आप उस तरीके से मेंटेन करिए कि रात में आप इस तरीके से सोएं कि सुबह भी जल्दी उठ सकें. ठीक है, आपको अब सुबह के टाइम पे 2 घंटे का टाइम निकालना है जहां पर यू आर गोइंग टू डेडिकेट 1 आवर टू द मॉक टेस्ट. ओके, मॉक टेस्ट से ही आप स्टार्ट बिगिन करेंगे, बिकॉज रात तक आते आते देखिए ये यहाँ पर ये चीज़ बाकी एस्पायरेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होती कि उनको फर्स्ट में मॉक टेस्ट ही देना है, लेकिन फॉर यू हु इज़ गोइंग टू गेट टायर्ड at the end of the day you are going to get tired, I know, but mock test has to be given with a fresh mind. Okay, so that is why I'm recommending you कि first hour जो आपका होगा ना उसमें ही आप mock test दें सुबह सुबह. and then analysis is also a must. okay, आपको एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दूंगी. यहाँ पर हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. ठीक है, तो 1 आवर आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट को डेडिकेट करना है एंड थोड़े से टाइम निकालना है एनालिसिस के लिए फॉर योर इम्प्रूवमेंट, कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्या आपकी जो वीक एरियाज है, कहाँ पे आपको वर्क करना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको निकालना है. द नेक्स्ट आवर यू आर गोइंग टू डेडिकेट टू द हिंदू एडिटोरियल. आप या तो PDF वगैरह से पढ़ लीजिए या यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एडिटोरियल वीडियोज़ ऑफ निमिषा बंसल मैडम. ओके, सो वहाँ पे आपको रीडिंग करनी है द हिंदू एडिटोरियल की, और आर्टिकल्स वगैरह में जो भी आपको न्यू वर्ड्स दिखते हैं वो कैब डायरी मेंटेन कर लिए या ऑनलाइन डिक्शनरी आप मेंटेन कर सकते हैं. इसके बारे में मैंने डिटेल में इंग्लिश वाली वीडियो में बताया हुआ है. लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा. ठीक है, 20 to 30 मिनट्स डेडिकेट किया द हिंदू एडिटोरियल को एंड द रिमेनिंग 40 मिनट्स यू विल गिव टू द करंट अफेयर्स वीडियो एज वेल एज PDF. मतलब देखिए, वीडियो जो होता है ना, कोई भी करंट अफेयर्स का एक वीडियो जो आप हमेशा से फॉलो कर रहे हो या अगर न्यू है तो आई विल रिकमेंड यू, या तो आप स्टडी IQ पे जाइए या तो आप जो अड्डा 247 में आशीष से डेली वीडियो लेते हैं, मैंने उनसे ही पढ़ा है हमेशा से, तो आपको वो करना है. बट ध्यान रखिए, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी वीडियोज़ की. आप जो भी वीडियोज़ देखेंगे इस समय पर स्पीड बढ़ाकर देखिए, तो आपको कैसे भी 30 मिनट्स में करंट अफेयर्स वीडियो पार्ट से फिनिश करना है. एंड 10 मिनट्स में आपको जो डेली PDF है ना, 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे. डेली PDF में मुश्किल से 7 to 8 पेजेस होते हैं. आप एक रीडिंग मार लेंगे करंट अफेयर्स का अफेयर्स क्लाउड के PDF से. ठीक है, अफेयर्स क्लाउड के बाकी मतलब करंट अफेयर्स आपको अफेयर्स क्लाउड से कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको हमेशा से बताया है. अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली Q&A PDF है वो मैं हमेशा से फॉलो करती थी. तो आपको अपने इस 6 आवर्स में ना कहीं पर एक ऐसा टाइम निकालना है जहाँ पर आप रिवीजन पार्ट के लिए रख सकें. मतलब ये आप तो डेली PDF पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो उसका मंथली PDF है ना करेंट अफेयर्स क्लाउड का, उसको आपको पढ़ना है हमेशा. जैसे ऐसे बांट लेना है कि आज मुझे इसके 20 पेजेस पढ़ने हैं, नेक्स्ट डे 20 पेजेस पढ़ने हैं. ऐसे ऐसे करके आपका जो लास्ट मंथ रहेगा ना वो कवर होता जाएगा. ठीक है, तो वो आपको इस पूरी रूटीन में रखना ही रखना है. मैंने आपको यहाँ पर जो बताया ना वो 5 आवर बताया, तो आप कैसे भी इन सब चीज़ों को एडिशन करके इसको 6 आवर्स तक ले जा सकते हैं. ओके, ये जो मैंने बताया ये सुबह के 2 आवर्स के लिए है. एंड उसके बाद जब आपका इवनिंग में रूटीन स्टार्ट होता है तब आप इवनिंग में क्या कर सकते हैं कि 3 आवर्स आपको इवनिंग में डेडिकेट करना है. यहाँ पर 1 आवर आपका इंग्लिश के लिए रहेगा, जहाँ पर यू विल गिव टाइम टू 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्री लेवल एंड 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मेंस लेवल. ये आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है और आपको ध्यान रखना है कि एक RC आपसे 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो देन जो बाकी मिसलेनियस पोर्शन की प्रैक्टिस है वो आप बुक से कर सकते हैं. बुक के लिए स्मार्ट बुक आप यूज़ कर सकते हैं. रूल्स के लिए आप निमिषा बंसल मैडम का बुक यूज़ कर सकते हैं, 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एंड फॉर RC आपको अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है तो एरिस्टोटल RC का PDF जो है वो मैंने फ्रीली आपको अवेल करवाया हुआ है टेलीग्राम में. टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा. ठीक है,
वो इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है ना मेनली वो मॉक्स से करनी है। आप सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल क्विजेस ये सारे अटेम्प्ट करिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस वहीं से करिए। बिकॉज हम क्वांट के लिए एक अच्छा चैनल बता सकते हैं, रीजनिंग के लिए एक अच्छा चैनल बता सकते हैं, बट इंग्लिश के लिए आपको ओवरऑल आप यही समझिए कि आपको प्रिपरेशन जो है वो आपको मॉक टेस्ट, क्विजेस, सेक्शनल मॉक्स यहीं से करनी है, ठीक है। दैट वॉज ऑल फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका 1 आवर क्वांट के लिए, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्मार्ट बुक बाई टेक्स्ट बुक से यहाँ पे अगेन। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए करियर डिफाइनर चैनल से। मैंने पहले, अगर आपको ना कोई भी थोड़ा सा डिटेल, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम डेडिकेट करवा रही हूँ, ओके। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी डिटेल में चाहिए ना कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, क्वांट में हमें क्या पढ़ना है, तो आप इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग की सबकी सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं चैनल पे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, तो आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। डेली बेसिस पे 2 DI प्री लेवल के सॉल्व करने हैं एंड साथ ही साथ एक मेंस लेवल का DI ऑल्टरनेटिव डेज पे सॉल्व करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको हर कुछ टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है और जितना भी मिसलेनियस पार्ट है उसको भी साथ साथ कवर करना है। एवरीडे आपको 10-10 क्वेश्चंस ऐसे के सेट में रखने ही हैं, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी के 5-5 क्वेश्चंस आप एवरी डे ऑल्टरनेटिव बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्वांट से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्वांट की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ओके। आपके कोई भी चैप्टर के, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है किसी चैप्टर के तो पहले उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, ठीक है, इस 1 आवर में। बाकी फिर आप कुछ मत करिए, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, तब आपको जो करना है ना वो मैंने यहाँ पे बताया है कि डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 घंटा बच जाता है रीजनिंग का, वेयर जो पजल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। 1000 फ्री पजल्स की सीरीज है अंकुश लांबा सर के चैनल पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। स्टडी नीति आपको वो अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा एंड स्टडी नीति चैनल पे भी आपको मेंस लेवल के पजल्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों चैनल जो है मैंने फॉलो किया है और आप इनको रेफर कर सकते हैं। बुक के लिए स्मार्ट बुक की जो रीजनिंग की बुक है वो भी अब आ चुकी है, वो भी, उस पर भी आप जा सकते हैं। एंड अड्डा की जो एस रीजनिंग है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। 2-3 प्री लेवल के पजल्स आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं और एक मेंस लेवल का ऑल्टरनेटिव डेज पे आप देख लीजिएगा। जिस दिन मेंस लेवल का करेंगे उस दिन एक प्री कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अब टाइम मैनेज करना है और ये सारी चीज़ें करते हुए चलना है। ये हम प्री से पहले का रूटीन आपको बता रहे हैं, जब मेंस सामने रहेगा ना तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, बिकॉज उसमें आपको मेंस के लिए कुछ चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। फिलहाल आप जो पजल सॉल्व कर रहे हैं या DI सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये चीज़ आप इंश्योर करिए कि आप थोड़ा सा एक मेंस का क्वेश्चन भी करते चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए कि आप ट्रैवलिंग, अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में जाने के लिए या कुछ भी काम वगैरह कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स कुछ काम करते हुए भी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी जा सकती है या उसको ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने वही लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स वीडियो वाइल कुकिंग, ट्रैवलिंग और डूइंग हाउस वर्क, ठीक है। और आपको जो फ्री टाइम इन अ डे मिलता है ना, हल्का सा टहल रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं, उस समय पे आप अड्डा या अफेयर्स क्लाउड के क्विजेस दे सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड में करंट अफेयर्स के क्विजेस, 247 पे आप इंग्लिश के क्विजेस दे सकते हैं। इस तरीके के फ्री टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। को बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बाकी एस्पायरेंट्स के कंपैरिजन में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ना शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाकर चलते रहिएगा, लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए आपके लिए काम आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। ये आपको कोई भी बार बार नहीं बताता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको सारी चीज़ें टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। हर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे अगर आप 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके 2 मिनट में हो जाने चाहिए 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो आप एक बार उस लेवल पर अपने आप को लाने, तो आपको टारगेट रखना है कि आप उस लेवल पर ला सकें अपने आप को, ठीक है। मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर पेरेंट्स। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।